सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 के छात्रों के लिए आज मैं हिंदी प्रथम बुक क्षितिज से गद्य खंड के साथ उपस्थित हूँ। गद्य का अर्थ होता है कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज। गद्य की श्रेणी में ये सब आते हैं। सबसे पहले पुस्तक के पहले पृष्ठ को देखें और उसमें कुछ महान विचार जो हैं, महान साहित्यकारों के कुछ विचार अंकित हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से साहित्यकार जब लिखते हैं तो उसे गद्य कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि गद्य कवियों की कसौटी है, जो निबंध गद्य की तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य जो है साहित्यकार की योग्यता को दर्शाने वाला माध्यम है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। उनके हिसाब से गद्य जो है वो निबंध है। निबंधात्मक कहानी भी जो होती है वो लंबी चौड़ी होती है, तो उसे भी हम निबंधात्मक मानते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। कोई कहानी होती है तो उसका कोई पात्र होता है, उसकी जीवन शैली होती है, कोई एक विशेष नायक होता है जिसके इर्द गिर्द उसका चरित्र घूमता रहता है, उसकी शैली जो है, उसका चरित्र। उसके बाद लेखक जो कहानीकार होते हैं वो जब कथा विन्यास करते हैं, कथा का एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हो उसे कहते हैं विन्यास। सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। और रैल्फ फॉक्स का मानना है कि अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। गद्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं? सबसे प्रथम बात है कि साहित्य क्या है। तो आप सभी इस बात को सुने और अच्छे से मन में स्थिर कर लें कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो ज्ञान है, जो साहित्यकार, जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं, प्रकृति की सुंदरता, इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो साहित्य की ओर उन्मुख होते हैं और साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य की कोई विशेष भाषा नहीं होती, सभी भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है। तो और साहित्य के दो हिस्से हैं, पहला है गद्य, दूसरा है पद्य। गद्य में आ गया कहानी, कविता, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि पद्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य, खंड काव्य, ये सब आते हैं। इनसे संबंधित वीडियो में फिर आपको भेजूंगी। पहला पाठ जो है आपका वो है दो बैलों की कथा और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। तो आज सबसे पहले आप प्रेमचंद के बारे में जानें। इनका जन्म 1880 में बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में बनारस है, वहाँ के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। आप पहले से ही प्रेमचंद को पढ़ते आए हैं। कक्षा 6 में अंग्रेजी की पुस्तक में आपने पढ़ा है प्रेमचंद को। प्रेमचंद का बचपन जो है वो बहुत गरीबी में बीता था। पहले उन्होंने बहुत मुश्किल से BA की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने भाग लिया और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर ये लेखन कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। 1936 में इनका निधन भी हो गया। 1880 और 1936 महज 56 वर्ष की उम्र में इस महान साहित्यकार का अंत हो गया। और इस दरमियान ये लगभग 25 से 30 वर्ष में इन्होंने इतना कुछ लिखा कि अभी तक हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विचारधारा के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि वो क्या देख रहे थे और क्या लिख रहे थे। इनकी कहानियाँ इन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो मानसरोवर नाम से 8 पुस्तकें हैं जिसमें इनकी कहानियाँ संकलित हैं। एक जगह इनकी कहानियों को किया गया है, उनका प्रकाशन हुआ है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मैगजीन जिसे कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं पत्रिका। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में काम किया।
प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार जो है वो बहुत ही व्यापक, भास्ट जिसे आप कहते हैं, बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की विशेषता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, मुहावरेदार है और इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसानी से, कुशलतापूर्वक जिसे कह सकते हैं, इन्होंने